तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। आज की वीडियो एक ऐसे सवाल पर है जो पिछले कई दिनों से लगातार कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई वर्धमान और GAM एक ही कंपनी है, GAM का स्टिकर हटाकर वर्धमान का स्टिकर लगाकर बेच रहे हैं वर्धमान वाले। मैं उनके हेड ऑफिस रायपुर जाकर देखा हूं। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। अब देखिए सवाल यहाँ ये है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या दोनों मशीन बिल्कुल एक जैसी हैं? क्या सिर्फ नाम और स्टिकर का फर्क है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है? सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि दोनों मशीनें एक ही हैं। जब कोई किसान या ऑपरेटर वर्धमान और GAM को एक साथ खड़ा देखता है तो उसे कई चीजें लगभग समान दिखाई देती हैं। इंजन का प्रकार, गियर बॉक्स, ट्रैक सिस्टम, बॉडी डिजाइन और कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इन्हीं समानताओं की वजह से लोगों के मन में सवाल आना स्वाभाविक है और फिर अफवाहें शुरू हो जाती हैं कि ये तो एक ही मशीन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखिए वर्धमान और GAM मशीन का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। क्या ये दोनों सेम है या नहीं, उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, GAM का सबसे पहले मैं आपको बता दूं GAM का क्या मतलब है। तो देखिए GAM की जो फुल फॉर्म है वो है, देखिए गोदावरी एग्रो मशीनरी। इसे शॉर्ट में जो है उन्होंने GAM लिख दिया है। और वर्धमान जो है वो तो है ही वर्धमान, उसका कोई शॉर्ट नहीं है। तो अब देखिए वर्धमान के इंजन की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर इंजन कौन सा है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि देखिए वर्धमान में और GAM में इंजन के कई सारे मॉडल आते हैं। 88 HP का भी आता है, 102 HP का भी आता है, 120 HP का भी आता है। तो मतलब कई सारे इसमें मॉडल हैं इंजन में। लेकिन इस कंपैरिजन में हम 102 HP इंजन की बात करेंगे। वर्धमान भी 102 HP इंजन में देखेंगे और हम GAM को भी 102 HP के इंजन में देखेंगे। मतलब कि 102 HP इंजन वाली का वर्धमान का क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और 102 HP इंजन वाली GAM का क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। तो देखिए वर्धमान के अंदर जो 102 HP का इंजन है वो चैंग चाई इंजन है। मतलब मेरा कहने का ये है कि देखिए ये चाइना से इंपोर्टेड इंजन है, ये इंडिया में बना हुआ इंजन नहीं है, ये चाइना इंपोर्टेड इंजन है। ये 4 सिलेंडर इंजन है और 102 HP की पावर जनरेट करता है। अब बात करें GAM के इंजन की 102 HP वाले की, तो देखिए बिल्कुल सेम इंजन है। मतलब GAM ने भी यहीं से इंपोर्ट किया है ये इंजन। तो बात यही निकल करके आती है कि देखिए इंजन में कोई चेंज नहीं है, दोनों के इंजन सेम है। बात करें वर्धमान के कटर बार के साइज की, तो देखिए 102 HP इंजन वाले का जो कटर साइज है वो लगभग 7.5 फीट का आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर GAM के कटर बार के साइज की बात करें तो सेम 102 HP के इंजन के साथ में आपको इसमें 7 फीट का कटर बार देखने को मिलता है। मतलब कटर बार तो फिर चेंज है दोनों के साइज के मामले में। इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए ग्रेन टैंक की। तो वर्धमान का जो ग्रेन टैंक है वो लगभग 13 कुंटल का आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम GAM का ग्रेन टैंक देखें तो देखिए लगभग 15 कुंटल का ग्रेन टैंक देखने को मिलता है। तो ग्रेन टैंक का साइज भी दोनों का अलग अलग है, ये भी सेम नहीं है। फिर बात आती है देखिए डीजल कंजप्शन की। तो देखिए वर्धमान का जो डीजल कंजप्शन है 102 HP वाले इंजन का वो लगभग 8 से 11 लीटर 1 घंटे में ये खा लेता है। वहीं अगर बात करें GAM के इंजन की 102 HP वाले की, तो इसका जो डीजल कंजप्शन है वो 7 से 8 लीटर का है 1 घंटे का। तो मतलब डीजल कंजप्शन में बहुत अंतर है दोनों के। अब आप यहाँ ये बोलोगे कि जब इंजन सेम है तो डीजल कंजप्शन उसका ज़्यादा कैसे है और इसका कम क्यों है। तो देखिए इसके कई रीज़न हैं। इसके रीज़न इसलिए हैं कि देखिए वर्धमान जो है वो थोड़ी भारी मशीन है, तो देखिए एवरेज पे फर्क पड़ जाता है इस चीज का। फिर और चीजों का भी फर्क पड़ता है, ट्रैक सिस्टम का फर्क पड़ जाता है। तो मतलब सारी चीजों को मिलाकर के कुल मिलाकर ये है कि वर्धमान का एवरेज जो है वो कम है GAM के मुकाबले। इंजन चाहे भले ही सेम है। फिर अब बात कर लेते हैं देखिए कटिंग कैपेसिटी की। तो देखिए वर्धमान की जो कटिंग कैपेसिटी है वो 1 से 1.5 एकड़ 1 घंटे में है कटाई की। वहीं अगर बात करें GAM के कटिंग कैपेसिटी की, तो ये देखिए 1 से 1.25 एकड़ 1 घंटे में काटती है। तो मतलब यहाँ कटिंग कैपेसिटी वर्धमान की थोड़ी ज्यादा है, वो कटर बार की वजह से थोड़ी ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं देखिए डीजल टैंक की। तो वर्धमान के अंदर जो आपको डीजल टैंक देखने को मिलता है वो 210 लीटर का देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें GAM के डीजल टैंक की, तो लगभग 180 लीटर का डीजल टैंक इसमें देखने को मिलता है। तो डीजल टैंक भी दोनों का सेम नहीं है, दोनों के अलग अलग है।
अब देखिए बात आती है गियर बॉक्स की। तो वर्धमान के अंदर जो गियर बॉक्स है वो आपको HST ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जो देखिए साउथ कोरिया से इंपोर्टेड है। मतलब इंडिया का बना हुआ नहीं है, ये साउथ कोरिया से इंपोर्ट किया गया है गियर बॉक्स। तो सेम यही गियर बॉक्स आपको GAM में भी देखने को मिलता है। HST गियर बॉक्स और साउथ कोरिया से ये भी इंपोर्टेड है। तो फाइनली यहाँ बात ही निकल करके यही आती है कि देखिए इंजन और गियर बॉक्स जो है वो दोनों के अंदर सेम है और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो हुआ इन दोनों का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में तो बहुत सारी चीजें अलग हैं, बस कुछ ही सेम है, जैसे इंजन और गियर बॉक्स। तो दोस्तों इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो देखिए दोनों मशीनें अलग अलग हैं। अब बात आती है देखिए असली मुद्दे पर, इंजन और गियर बॉक्स पर, जो इन दोनों में ही सेम है, मतलब इंपोर्टेड हैं। तो देखिए दोस्तों, आजकल हार्वेस्टर इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि ट्रैक्टर, कार और बाइक इंडस्ट्री में भी कई कंपनियां एक ही सप्लायर से पार्ट खरीदती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको कि अगर देखिए दो कंपनियां चाइना से एक ही इंजन खरीद रही हैं और दोनों साउथ कोरिया से एक ही गियर बॉक्स खरीद रही हैं, तो क्या मशीनें कुछ हद तक सेम नहीं लगेंगी? बिल्कुल लगेंगी। और यही बात वर्धमान और GAM पर भी लागू होती है। अगर दोनों में चाइना इंपोर्टेड इंजन और साउथ कोरिया इंपोर्टेड गियर बॉक्स आ रहा है तो कुछ समानताएं होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है देखिए एक जैसे पार्ट्स का मतलब एक जैसी मशीन नहीं होता। यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। मान लीजिए दो कंपनियों ने एक ही इंजन खरीद लिया, क्या इससे पूरी मशीन एक जैसी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हार्वेस्टर केवल इंजन और गियर बॉक्स का नाम नहीं है। इसमें शामिल है देखिए चेसिस डिजाइन, कटर बार सेटअप, हाइड्रोलिक लेआउट, ग्रेन टैंक डिजाइन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, बैलेंसिंग और वेट डिस्ट्रीब्यूशन। इन सभी चीजों पर कंपनी की अपनी इंजीनियरिंग होती है। इसलिए केवल इंजन और गियर बॉक्स देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। यदि देखिए वर्धमान और GAM कुछ पार्ट्स जो है वो साझा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए पूरी मशीन कॉपी पेस्ट है। तो दोस्तों मेरी राय में अगर वर्धमान और GAM दोनों में चाइना इंपोर्टेड इंजन और साउथ कोरिया इंपोर्टेड गियर बॉक्स इस्तेमाल हो रहा है तो कुछ समानताएं दिखना बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन केवल इसी आधार पर यह कहना कि GAM का स्टिकर हटाकर वर्धमान का स्टिकर लगा दिया गया है, ये गलत है। क्योंकि किसी भी हार्वेस्टर की पहचान केवल इंजन और गियर बॉक्स से नहीं बल्कि पूरी इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस और कंपनी के सपोर्ट से होती है। इसलिए अफवाहों पर नहीं, तथ्यों पर भरोसा करें। तो दोस्तों अगर आपके पास वर्धमान या GAM में से कोई मशीन है तो नीचे कमेंट करके अपना अनुभव जरूर बताएं। आपके अनुसार कौन सी मशीन बेहतर है और क्यों? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।